नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद विवाह अधिनियम 1909-2012 में संशोधित की धारा 6 के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 महीने में नियमों को अधिसूचित करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय पहुंचे तो बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों को निशाने पर रखा। उन्होंने पूछा कि घुसपैठियों को पीएम मोदी बिहार से निकाल रहे तो लालू प्रसाद के पेट में तेल क्यों उबल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में कहा कि अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वह यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा थी। स्वरा भास्कर ने अपने पति फहाद अहमद के कंगना रनौत को बुरा राजनेता बताने पर हैरानी जताई। जानिए फहाद ने और क्या कुछ कहा। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपनी फिल्मों और काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। अभिनेत्री हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं और सवाल उठाती हैं। अब अभिनेत्री ने बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर टिप्पणी की है। हालांकि इस दौरान स्वरा और उनके पति फहाद अहमद के कंगना को लेकर विचार अलग अलग दिखे। स्वरा कंगना के साथ काम भी कर चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और राजद मिलकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती हैं। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ हलचल पैदा कर लौट आए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार के भागलपुर और सासाराम पहुंचे। मकसद बिहार में 20 जिलों के नेताओं से फीडबैक लेना। यह दौरा प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हो रहा है। इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ हलचल पैदा कर लौट आए हैं। निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारी कर रहा है। बिहार में कराई गई प्रक्रिया विवादों में घिरी और जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। अब दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। जानिए पूरा मामला। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खंडन करने के बाद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आलंद विधानसभा क्षेत्र में धोखाधड़ी की जांच रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं पकड़ी जाती तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार सकते थे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का फैक्ट चेक कर एक बार फिर खंडन किया है। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते को प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के लिए झटका बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह समझौता और अन्य हालिया घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पहलगाम हमले और चीन पाकिस्तान की नज़दीकियों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद गुरुवार को दावा किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित व्यक्ति केंद्रित कूटनीति के लिए एक और झटका है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल न्याय की शक्ति होती है, लेकिन हैरानी की बात है कि यह उपदेश वही शख्स दे रहा है जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुबह सपा के बीच चल रही जुबानी जंग ने माहौल गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने यह मुद्दा जनवरी में ही उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं, लोकतंत्र के लिए नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर्स के नाम डिलीट करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आज राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को लेकर सवाल उठाए और अरविंद केजरीवाल की पुरानी बात याद दिलाई।
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने इंडिया गेट पर थैंक यू मोदी कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रक्तदान शिविर, सेवा संकल्प यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सीएम गुप्ता ने दिल्ली के विकास में पीएम मोदी के योगदान को सराहा, जिसमें हाईवे, मेट्रो विस्तार और जनधन खाते जैसी पहल शामिल हैं।